सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी कैसे हैं? तो अभी हम अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं, तो चलते हैं हम अपने दोस्त की शादी में। राजा मिल चुके हैं, ये रहे हमारे दुल्हे राजा। जो तो वीडियो देख के तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि बच्चों की छुट्टियां लग गई हैं। और जब मैं कपड़े धो रही थी तभी मोबाइल लेकर के शैतानी किया था। मुझे अच्छा लगा तो मैंने डाल दिया। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मैं आज हेयर वॉश की हूँ और आज दिन है शुक्रवार। और आज मैं जो ऑयल बताया था मैंने आप लोगों को ना, उसी ऑयल का यूज़ किया है। ये सेकेंड टाइम मैंने यूज़ किया है। और बाल धोने के बाद मुझे इतने सिल्की और इतना मतलब बिल्कुल बिखर नहीं रहे थे बाल, बिल्कुल सुलझे हुए से लग रहे थे। और मेरे बाल घने तो बचपन से ही नहीं रहे हैं, लेकिन जितने भी थे वो मतलब जितने हैं उतने ही हैं इस तेल की वजह से। और बाकी एज फैक्ट तो आता ही है सबके साथ, तो सामने के बाल तो उड़ ही जाते हैं सभी के। और वैसे बालों की लेंथ मेरी इस एज में भी इस तेल की ही वजह से अच्छी है। तो आप लोग ज़रूर इस ऑयल का यूज़ करिएगा जो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। वीडियो के एंड में मैं दे दूँगी इसका लिंक, तो आप लोग यूज़ कर लीजिएगा। और ये इतने ज़्यादा बिल्कुल अलग अलग बाल, बिल्कुल ना फंस नहीं रहे थे एक दूसरे में शैम्पू करने के बाद भी, और रूखे तो बिल्कुल नहीं थे और शाइन कर रहे थे, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिख रहे थे। और ये नीचे के देखिए मेरे बाल थोड़े से ना रफ हो गए, तो मैं इनको सोच रही हूँ कट कर दूँगी खुद ही से, क्योंकि पार्लर में जाने से तो वो बहुत ही ज़्यादा बाल काट देते हैं, फिर छोटे हो जाते हैं बाल। और आज मैं आप लोगों को क्रिसमस स्पेशल केक सिखाऊंगी। उससे पहले मैं आपको रूटीन अपना बता देती हूँ। तो दोपहर का टाइम था, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था दोपहर से। तो नहाने के बाद मैं तैयार होकर के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और आज मेरा फ्राइडे का फास्ट है, तो मैं आज सेवई बनाई हूँ भोग में चढ़ाने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था, भुंजा हुआ सेवई था, बस उसको दूध में उबाला और इलायची, केसर और चिरौंजी बस डाल के और शक्कर डाल के मैंने इसको बना लिया। धीमे आंच पे छोड़ दिया था 15 मिनट, तो पक गए थे। तब तक मेरी पूजा की तैयारी भी हो गई थी और अब मैं अपना यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर ली थी। हफ्ते में फ्राइडे का जो दिन है वो उसको मैं फास्ट के लिए अभी रखी हूँ। चेंज होते रहता है मेरा ये फास्ट का समय, कभी फ्राइडे कभी थर्सडे, मतलब हफ्ते में एक दिन तो साइंटिफिक भी कहते हैं कि रहना चाहिए व्रत। वैसे मेरे घर में मेरे पापा जी बहुत चिड़चिड़ाते थे मेरे फास्ट रहने से। वो अभी भी मुझे बोलते हैं फास्ट मत रहा करो छोटी, पर मैं एक फास्ट रख ही लेती हूँ, क्योंकि पूजा से थोड़ी सी ज़्यादा ही जुड़ी हुई हूँ मैं, अपने बचपन से ही जुड़ी थी, इसलिए इससे मैं दूर नहीं हो पाती हूँ चाह के भी। और मैं तो बोलूँगी सभी को जुड़े रहना चाहिए। हाँ, कोई समय 1 घंटे देता है तो कोई 10 मिनट दे, लेकिन देना चाहिए भगवान के पास समय। वहाँ बैठने से एक अजीब सी शांति रहती है और पूरा दिन एक जो नेगेटिव शक्ति है बोलते हैं ना, जो नेगेटिव एनर्जी, उससे आदमी दूर रहता है। और शांति का तो पता नहीं, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। सोचती हूँ गुस्सा कम करूँ और गुस्सा आ ही जाता है। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे की गुस्सा आ ही जाता है। बाकी पूजा करने से मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं पूजा करती हूँ और मंदिरों में भी चले जाती हूँ। और पूजा मैं कर ली थी और उसके बाद फिर मैं अपना पारण भी बनाना था मुझे, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। और आप लोगों को आज मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं रूटीन शेयर करने वाली थी, लेकिन फिर फ्राइडे को मैं एंड नहीं कर पाई थी ब्लॉग। तो सैटरडे को मैंने मॉर्निंग में ही सोचा केक वेक बना के आप लोग को शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी क्रिसमस या ऐसे भी, अभी तो संडे, न्यू ईयर, पिकनिक टाइम पूरा चलता है नवंबर दिसंबर, तो बच्चों को आप भी बना के खिला सकें, इसलिए मैं सोची उसको भी शेयर कर दूं। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और पसंद आएगा अगर कुछ भी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और ये देखिए मेरी माता रानी की चौकी कितनी प्यारी लग रही। और पूजा मेरी हो गई है। उसके बाद मैं अपने खाने के लिए आटा पूड़ी बना रही थी, क्योंकि पतिदेव का ऑर्डर था, सेवई बनाया तो पूड़ी भी बना लेना। तो मैं आज ना नमक वाली पूड़ी बनाऊंगी और ये अजवाइन डाल रही हूँ। नमक मैंने आधा चम्मच डाल दिया था, अजवाइन मैं थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ।
क्योंकि मैं ना आजकल नोटिस कर रही हूँ कुछ दिनों से, मैं जब भी लंच टाइम पे मतलब लंच करने के बाद ना मुझे पेट में हल्का सा दर्द होता है, पता नहीं क्यों दर्द होता है, जाऊंगी हॉस्पिटल। लेकिन अगर आपको कुछ भी आइडिया होगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। या हो सकता है ठंड का दिन है, पर बिलासपुर में तो इतनी ठंड रहती ही नहीं है, क्योंकि घर में तो हमें स्वेटर भी नहीं पहनना पड़ रहा। हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ तो स्वेटर शॉल सब ओढ़ के रखते थे घर में भी, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं लोई तोड़ के ये बना लूँगी। नमक अजवाइन वाली पूड़ी भी बहुत टेस्टी लगती है। आप लोगों को कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। और बचपन के दिन याद आ जाते हैं जब नमक वाली पूड़ियाँ बनती है ना। हमारी मम्मी भी हमारे लिए बहुत बनाती थी, मतलब संडे स्पेशल ब्रेड रहता था या तो फिर पूड़ियाँ रहती थी नमक वाली ज़्यादातर, और कुछ उसके साथ मीठा या चटनी इस तरह के आइटम रहते थे, तो हम लोग बहुत ही पसंद से खाते थे। और आज मुझे अपने बाल इतने अच्छे लग रहे हैं, सिर्फ मैं रबड़ लगाई हूँ मगर फिर भी बिल्कुल सीधे सीधे घूमे घूमे से नहीं दिख रहे, बिल्कुल सिल्की। तो ऑयल तो लगा ही रही हूँ मैं, और मैं आप लोगों के साथ और भी कुछ शेयर करूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा गाना गुनगुना रही थी, तब तक मेरा बड़ा बेटा भी गाने लगा था, तो हम दोनों साथ में मिलके गा रहे थे। तो इसके पापा सुन के बोल रहे मतलब बड़े वाले बेटे को हम लोग एक तरह से छेड़ रहे थे, कहना चाहिए कि आजकल गाने गा रहे हो, क्या बात है। तो वही इसके पापा भी मस्ती कर रहे थे उसके साथ। वैसे मेरी भी ये बचपन की आदत है कि कुछ भी काम करती हूँ तो गाना गाते रहती हूँ, और गाना गा के काम करने से मुझे लगता है जल्दी काम हो जाता है और थोड़ा सा टेंशन भी कम रहता है। पर शादी के बाद ये आदत छूट गई थी, अभी फिर से धीरे धीरे बड़े बेटे के बचपन की वजह से मेरा भी बचपन आ जा रहा है। जब वो गुनगुनाता है तो मैं भी गाने लगती हूँ, और वो बड़े इंटरेस्ट के साथ मतलब सुनता है, फिर बोलता मम्मी ये पुराने गाने में ये कैसा गाना था। तो मुझे तो ज़्यादा नॉलेज है नहीं गाने का, पर जितना समझ में आता है, जितना याद रहता है, गा के सुना देती हूँ उसको। और मेरी बातों बातों में पूड़ियाँ तल गई थी, और ये देखिए गोल गोल कितनी अच्छी दिख रही है ना पूड़ियाँ, बिल्कुल कचौड़ी की तरह दिख रही हैं। तो आज मैं शुक्रवार के दिन फास्ट रहती हूँ, बस एक टाइम ही मतलब पूजा के बाद मैं पूरा भोजन कर लेती हूँ। तो उसमें मैं इस बार नमक भी इंक्लूड कर ली हूँ। बोलते हैं कुछ लोग कि नमक भी खा सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस आने लगता है सेकेंड डे। तो ये रहा सेवई, और प्रसाद जो था मैं अमरूद और केला चढ़ाई थी वो, और पूड़ी। आज मैं सब्जी नहीं बनाई क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी, मुझे थोड़ी सी थकान लग रही थी, तो फिर हो गया। और खाना पारण करने के बाद में फिर आ गई थी, शाम हो गया था, इसके पापा ऑफिस गए। और आज मैं कपड़े धुलने के लिए डाली ही नहीं थी, क्योंकि सैटरडे है कल, तो बच्चों के बहुत सारे कपड़े हैं, स्कूल ड्रेस वगैरह छुट्टियाँ लग गई हैं, तो मैं सोची सब इकट्ठा धो दूंगी कल सुबह सुबह ही। तो सब बस टावल थे सभी के, उसको अंदर ले आई मैं। और ऊपर मैं मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी पूछ रही थी नल आया कि नहीं। और ये हमारे मोहल्ले के नेताजी थे, पिछले साल शायद इनका शायद नहीं पक्का ही मतलब डेथ हो गया था, तो उन्हीं के याद में आज निकला था श्रद्धांजलि कैंडल मार्च, तो वो भी थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर लिया। और अब मैं यहाँ पे सैटरडे है आज, तो मैं सुबह नहा ली थी, उसके बाद कपड़े भी धुल गए थे, और मैं केक बनाने आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दही लिया था। दही घर का जमा हुआ, अगर गाढ़ा है तो अच्छी बात है, और मीठा दही लेना है, खट्टा दही नहीं लेना है। और 1 कटोरी दही है तो 1 कटोरी ही शक्कर लेंगे, और जिस भी कटोरी से आप नाप रहे हैं या कप से, उससे ही सारे जितना भी जो है मेजरमेंट सब उसी बर्तन से करेंगे, तो उससे आपका केक एकदम परफेक्ट और फूला फूला बनेगा। तो मैंने शक्कर और दही को अच्छे से फेंट लिया है, जब तक शक्कर गल ना जाए। आप यहाँ पे शुगर पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो जल्दी गल जाएगा। और ये यहाँ पे मैं शुद्ध घी और आधी कटोरी मैंने इसमें शुद्ध घी लिए है, तो आधा कटोरी में मलाई लूँगी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप घी और रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आधा आधा, क्योंकि कई बार होता है ना बनाने की इच्छा केक और घर पे मलाई नहीं रहती। मैं तो मलाई निकालते रहती हूँ घी बनाने के लिए, तो मेरे पास तो इकट्ठा रहता है मलाई। और मलाई और घी दोनों को मिला करके 1 कटोरी होना चाहिए। मैंने आधा कटोरी अगर आप घी डाल रहे हैं तो आधा कटोरी मलाई डाल रहे हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, आधा कटोरी घी या तेल डाल के उसी में मलाई भी डाल देती हूँ, तो जब बराबर भर जाता है तो समझ में आ जाता है मेजरमेंट। और ये मेरी मम्मी ने मुझे बचपन में सिखाया था। और ये यहाँ पे अब मैं सूजी डाल दे रही हूँ। मलाई और तेल को भी दही में अच्छी तरह से फेंट ली थी मैं,
और फेंटते समय एक चीज़ का ध्यान रखेंगे हम कि फेंटते समय जब खुशबू आने लगती है ना, एक खुशबू आती है मीठी मीठी सी, तो समझ जाइए कि हाँ फेंटने का काम खत्म हो गया है। अब यहाँ पे मैं 1 कटोरी मैदा डाल दी हूँ, इसे भी मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी। और फेंटने का जो प्रोसेस है ना वो एक ही तरफ से करिएगा जितना हो सके, बाकी 1 आध 2 बार इधर उधर हो गया तो चलेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है केक बनाना। और मैं यहाँ पे मोल्ड ले रही हूँ एक छोटा सा, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा केक बना रही हूँ। और ये मेरा हार्ट शेप का है तो ये बहुत बड़ा मोल्ड है, तो मैं इसमें आज नहीं बनाऊंगी, आज मैं गोल शेप वाले में बनाऊंगी। ये छोटा है क्योंकि, तो इसमें मैं थोड़ा सा घी चाहे रिफाइंड तेल आप जो भी लगाना चाहें लगा लीजिए और इसको अच्छे से मिला के और मैदे से इसमें डस्टिंग कर देंगे। तो इससे क्या ना हमारा केक जब हम बनाएंगे तो चिपकेगा नहीं और बड़ी आसानी से निकल के आ जाता है। और आप लोग ना बिल्कुल इसी तरह से अगर बनाएंगे ना तो बिल्कुल जैसा मैं बनाई हूँ ना बिल्कुल ऐसा ही परफेक्ट बन के निकलेगा। और मुझे तो इसका एक्सपीरियंस कहना चाहिए, मैं जब 10th या 11th में थी तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था केक बनाना, क्योंकि मुझे खाना बहुत पसंद था केक। तो मेरी आदत थी जो मुझे चीज़ पसंद आती थी मैं उसे ही सिर्फ बनाती थी। तो मैं आए दिन दोपहर के टाइम मम्मी को उठा के मम्मी चलो ना केक बनाएंगे करके। तो मैं ये वाला केक बहुत ज़्यादा बनाती थी और खाती भी थी। और लंबे टाइम से बनाने की वजह से ना मेरा प्रैक्टिस इतना अच्छा हो गया था कि चाहे छोटा केक हो चाहे बड़ा केक हो मैं बड़ी आसानी से बना लेती थी और बार बार मुझे चेक भी नहीं करना पड़ता था। और जो एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हम निकाल देंगे बाहर। और फिर अब हम जो 10 से 15 मिनट के लिए रख दिए थे बैटर को, कम से कम 10 मिनट तो ज़रूर रखिएगा क्योंकि उसमें सूजी हम डालते हैं। और ये यहाँ पे मैं तवा दिखा रही हूँ कि मैं आज तवे पे बनाऊंगी। और इसके ऊपर ये वाला स्टैंड मैं रख दे रही हूँ, है मेरे पास तो मैं इसको सीधा नहीं रख रही, थोड़ा उल्टा करके रख रही हूँ ताकि हीट ज़्यादा लगेगी। और गैस को तेज करके तवे को गर्म होने के लिए छोड़ दी। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स थोड़े ले ली हूँ मैं। क्रिसमस के जो केक होते हैं ना उसमें ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, क्रीम वाले केक ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं, वो तो बस शो के लिए होता है। और ये देखिए ये बेकिंग पाउडर, तो इसको हम आधा चम्मच लेंगे। मैंने 1 चम्मच लेके उसको आधा निकाल दीजिए तो एकदम परफेक्ट आधा चम्मच हो जाएगा। और ये यहाँ पे खाने का सोडा जो नॉर्मल सोडा होता है वो लेंगे, इसको हमें सिर्फ 1/4 लेना है, मैंने आधा चम्मच का भी आधा लेना है। तो इन दोनों को ही मिला के और हल्का सा पानी डाल के इसको घोल लेंगे पहले हम, मतलब 1 चम्मच पानी डाल के। तो इन दोनों की क्वांटिटी याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर जो है वो आधा चम्मच रहेगा और जो सोडा है उसके आधा रहेगा। तो अगर आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो आधा चम्मच सोडा डालेंगे। और इन दोनों में पानी मिला के अच्छी तरह से ना इसको घोल लेंगे, क्योंकि बैटर हमारा थोड़ा गाढ़ा रहता है तो उसमें फिर ये एक तरह से चारों तरफ मिल नहीं पाता है, तो फिर वो जहाँ जहाँ इकट्ठा रहता है सोडा ना वहाँ रेड कलर आ जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, 1 चम्मच पानी डाल के और इसको अच्छे से घोल के फिर इसमें डाल के। और ऐसा नहीं है इनो जैसे डालते हैं तो फटाफट करना रहता है, पर ये सोडा और बेकिंग सोडा का हम प्रोसेस बड़े आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको नमक दिखा रही हूँ। मीठा आइटम भी अगर बना रहे हैं ना तो उसमें अगर 1-2 चुटकी नमक डाल दें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये वाइट चम्मच था दिख नहीं रहा था इसलिए मैं स्टील चम्मच में आपको दिखाई। तो एकदम 1 चुटकी या 2 चुटकी, इससे ज़्यादा नमक नहीं डालिए क्योंकि नमक का स्वाद नहीं चाहिए, वो बस जो मीठा स्वाद है केक का उसको उभारने के लिए नमक डाला है मैंने। और इसे फेंट के एक ही साइड से मिला लेंगे। ये देखिए बैटर के जो है ना इस तरह का रहना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा। ज़्यादा पतला अगर हो गया तो वो फूलेगा बहुत ही स्पीड में और जैसे हम गैस बंद करेंगे वो पिचक जाएगा। और अगर गाढ़ा रहेगा तो वो बैटर फूलेगा और गाढ़ा होने की वजह से फट जाएगा, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। मेजरमेंट पूरा एक जैसा ही रखिएगा। और ये यहाँ पे मैं पाइनएप्पल फ्लेवर का एसेंस डाल रही हूँ, मार्केट में मिलता है इजली, कई फ्लेवर में आता है, वैनिला का भी आता है, पर हम लोग को पाइनएप्पल पसंद आता है तो मैं ज़्यादातर वही मंगा के रखती हूँ। तो 5 से 6 बूंदें मैंने इसमें डाली हैं, 3 से 4 बूंद भी डालने से अच्छा फ्लेवर आता है, पर मैं 5 से 6 बूंद डाली हूँ। और इसको मिला के मोल्ड में हम डाल देंगे। और इसको पूरा नहीं भरेंगे, जैसे 1/4 पूरा होता है जैसे शेप ना, तो उसमें 1/3 में हम केक डालेंगे, बैटर डालेंगे। और थोड़ा सा मैं बैटर बचा ली हूँ क्योंकि आपको मैं एक कढ़ाई में किस तरह से बनता है वो दिखाने के लिए। और ये ड्राई फ्रूट्स
जो मैंने कट किए थे ना उनको डायरेक्ट नहीं डालेंगे, नहीं तो वो नीचे दब जाते हैं। तो इसमें मैं हल्का सा आधा चम्मच मैदा लेके उसमें अच्छी तरह से उसको मिला दूंगी। तो इससे क्या होगा, मैदा लगने की वजह से ये ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, ये ऊपर की ओर ही रहेंगे, तो बहुत अच्छे दिखते हैं। क्रिसमस में ड्राई फ्रूट्स वाले केक, हम लोग जब छोटे थे ना तो हमारी एक आंटी थी, क्रिश्चियन आंटी थी, वो सिस्टर थी, वो हॉस्पिटल में काम करती थी। कुमुद आंटी, मोना आंटी, 2 बहनें थी। तो वो लोग के यहाँ से स्पेशली क्रिसमस में सबके घर पे इस तरह का केक आता था। वो सबके लिए विदाउट एग भी कई बार बनाती थी। तो उनको पता था कि हम लोग एग नहीं खाते हैं, तो उनके घर से हम लोग को साल में एक बार ज़रूर वेट रहता था कि वो आएगा करके। और यहाँ पे मैंने केक को टैप करके मोल्ड को अच्छे से टैप कर दिया था और फिर गैस पे रख के 5 मिनट के लिए हम तेज़ आंच पे छोड़ देंगे। और ये देखिए, काम बिगाड़ना जो हाउसवाइफ होती है बहुत अच्छे से जानती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, एक्चुअली हाथ में थोड़ा सा तेल लगा था और इसमें मैं ग्रीस कर रही थी तो वो हाथ से फिसल गया। तो जो थोड़ा सा बचा था ना उसको मैं दिखा रही हूँ किस तरह से बनाना है करके। तो इसको भी इसी तरह से डाल के टैप कर लेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स थोड़े से बचा लिए थे मैंने वो भी डाल देंगे। अब 5 मिनट हो गया था इसलिए मैंने गैस को सिम कर दिया है। इस बात का ख्याल रखिएगा, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं छोड़िएगा, और पॉसिबल हो तो जो छोटा वाला बर्नर है उस पर रखिएगा तवे को। मुझे आइडिया है इसलिए मैं बड़े वाले पे रख के और उस पर रखी हूँ। और इसमें भी ड्राई फ्रूट्स डाल के और कढ़ाई को हीट कर लेंगे हम। और कढ़ाई के ऊपर एक प्लेट या सांचा जो भी हो आपके पास, जैसे मेरा स्टैंड था तो मैं तो उस पर लगा दी हूँ, पर इसमें मैं ऐसा प्लेट रख के और इसके ऊपर से इसको रख देंगे और इसको ढक देंगे। और इसको भी सेम प्रोसेस रहेगा, 5 मिनट तक तेज आंच पे, फिर उसके बाद सिम पे कर देंगे। और हो गए हैं 20 मिनट मेरे केक को। ये देखिए ऊपर आ गया है केक मेरा फूल के, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं अच्छा। देखिए मेरे ड्राई फ्रूट्स भी अंदर नहीं गए हैं, ऊपर ही हैं आराम से। अगर मैं ओवन में इनको बनाती तो इनका ऊपर का भी कलर ब्राउन हुए रहता, पर ये तवे में या कढ़ाई में बनाने से ना ऊपर का मस्त वाइट रहता है। कभी ओवन वाला भी बताऊंगी आपको मैं, अभी फिलहाल मेरे पास ओवन तो है नहीं, जब ओवन आएगा तब मैं ज़रूर बनाऊंगी। और ये हो गया है, इसको पूरे आधे घंटे कंप्लीट हो गए हैं मेरे इस केक को, छोटे वाले को। ये आधे घंटे में ही बन के रेडी हो गया था क्योंकि छोटा सा था ना। तो ये रेडी हो गया कैसे पता चलेगा, तो टूथपिक लीजिए या चाकू की नोक होती है ना उसको लीजिए और डायरेक्ट केक में डालिए। अगर कुछ गीला गीला लग रहा है तो मतलब उसको और अभी आप 10 मिनट पका लीजिए, और अगर नहीं लग रहा है तो मतलब रेडी हो गया आपका केक। तो उसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे, अभी तुरंत हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे केक को, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अभी मैं फ़िलहाल प्लेन केक, ड्राई फ्रूट्स वाला केक बता रही हूँ। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने चॉकलेट केक का डिमांड किया था, तो अब तो मौके आ ही गए हैं केक खाने के, तो फिर किसी दिन ज़रूर बनाऊंगी पक्का, मैं वादा रहा आपसे। आपको चॉकलेट केक की रेसिपी भी मैं आप शेयर करूँगी। और ये दूसरा वाला भी केक मेरा हो चुका था, पूरा 45 मिनट हो चुके थे इसको, और ये भी रेडी हो गया है। तो इसको भी मैं उतार के और ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। केक को कभी भी ठंडा होने के बाद ही निकालिए, नहीं तो गर्म गर्म अगर आप निकालेंगे मोल्ड से तो केक टूटने का डर रहता है। और ये देखिए मैं ये निकाल के दिखा रही हूँ आपको। पहले चाकू किनारे से चारों तरफ घुमा देंगे गोल सा, बहुत ईजिली हो जाता है। और इसको थोड़ा सा टैप करना होता है। और ये देखिए कितना अच्छा निकला है मेरा केक, मस्त बिल्कुल। ये पीछे का पोर्शन है, ये देखिए सामने का, हाँ है ना। और इतना स्पंजी बना, ये देखिए पूरे ब्रेड की तरह। और इस अब बड़े वाले को भी मैं निकाल लेती हूँ, इसे भी थोड़ी देर हो गया है ठंडा हुए, और मुझे थोड़ा सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है जल्दी से निकालूं दिखाऊं आप लोग को, तो थोड़ा गर्मी है ये, फिर भी मैं निकाल रही हूँ। और ये मेरा मोल्ड थोड़ा पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है, इसीलिए मैंने वो नया वाला लिया था। और ये देखिए ये भी निकल आया है, वाह। और इसमें आप चाहे तो आइसिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्रिसमस में ना यही सूखे वाले ही ब्रेड वाला और ड्राई फ्रूट्स वाला ही अच्छा लगता है केक, इसलिए मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। फिर कभी आपको केक डेकोरेट करके भी ज़रूर दिखाऊंगी, क्रीम वाला। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है,
इतना इजीली कट रहा है केक। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही नए नए वीडियो में लेके आते रहूँगी। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रेड। और फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।